और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने पिछले वर्ष नए फलदार पौधे लगाए थे, वे अभी बढ़वार की अवस्था में हैं। लेकिन इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण कई बार कीट व्याधियों और खरपतवारों से इन पौधों की बढ़वार रुक जाती है और कई बार पौधे सूखकर मर जाते हैं। ऐसे में अभी नए बागों की देखरेख पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत जिला मधुबनी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा। एक साल पुराने पौधों का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो यंग एज में मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है। इसके लिए हमको सबसे पहले हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि पौधों को कम से कम 4 से 6 घंटे हमको सनलाइट जो है प्रॉपर मिलना चाहिए हमारे पौधे को, ताकि उसमें कोई डिजीज वगैरह डेवलप ना हो पाए और कोई इंसेक्ट का प्रकोप ना हो पाए। उसके लिए हमको सनलाइट में पेनिट्रेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए कि उसका प्रूनिंग पर ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि 1 साल पुराने पौधे में बढ़वार एकदम सीधा हो जाता है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कम से कम 0.6 से 0.7 मीटर की हाइट पे हमको उसका जो मेन ट्रंक है उसको कट कर देना चाहिए और हमारी लेटरल जो ब्रांचेस हैं उसको बढ़ने दिया जाए। और जब लेटरल ब्रांचेस बढ़ना शुरू हो जाए तो वो कम से कम 1-1 मीटर की हो जाएं, तब उसको भी हमें कट करके उसका एकदम प्रॉपर शेप में बना लेना चाहिए। ऐसा हमको मैंगो में और लीची में हम कर सकते हैं। प्रूनिंग का ये काम आम और लीची में ही करें। अन्य पौधों जैसे अमरूद, बेल, आंवला इत्यादि पौधों में 3 से 5 साल बाद ही प्रूनिंग करना चाहिए और इसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कर दें, जिससे रोगों का संक्रमण नहीं हो। दूसरा, हमको किसान भाई क्या करते हैं कि सर्दियों के समय में वो ऐसे ही पौधे छोड़ देते हैं और उसमें पानी की कमी के कारण और पौधों की जो मिट्टी होती है ऊपर की, वो बहुत ही सतह जो है बहुत कठोर हो जाती है। इससे क्या होता है कि पौधा पानी की कमी के कारण भी मर जाता है, क्योंकि नई अवस्था में हमको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हमको उसकी सतह पर पानी भी हमको देना चाहिए। सर्दियों के मौसम में भी भले ही अंतराल थोड़ा ज़्यादा कर देना चाहिए, लेकिन हमको देना चाहिए। इसमें पोषक तत्वों की पूर्ति भी करनी होती है, जिसके लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करके जैविक खादों से पोषक तत्वों को देना पौधों के लिए फायदेमंद रहता है। पोटेशिक फर्टिलाइजर और फास्फोरस फर्टिलाइजर ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए, ताकि उसकी बढ़वार जो है अच्छी हो सके और उसकी जड़ की बढ़वार अच्छी हो सके। यंग अवस्था में केमिकल फर्टिलाइज़र की तरफ ज़्यादा नहीं जाना है हमको। हमारा जो खुद का बनाया हुआ वर्मी कंपोस्ट है और ऑर्गेनिक मैन्योर है या फिर FYM है, वो पौधों में ज़्यादा देना चाहिए, ताकि हमारा पौधा अच्छे से बढ़वार हो सके और हम उसको अच्छी फसल मिल सके। आपने जो भी पौधे लगाए हैं वे तभी अच्छी बढ़वार करेंगे जब उसमें रोग और कीट नहीं लगेंगे। रोग कीटों के कारण पौधे ठीक से पोषक तत्व नहीं ले पाते हैं और सूखने लगते हैं। इसके लिए इनका प्रकोप होते ही कंट्रोल कर लें। और हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पौधों में कुछ जैसे रोग, स्पॉट वगैरह कुछ अगर आ रहे हैं तो उसका ध्यान में रखना चाहिए और उसके लिए हमको कॉपर फंजीसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर जैसे रोग ग्रसित पत्तियां हैं वो नीचे गिर जाती हैं और हम उसमें जो हमारे पैथोजेंस रहते हैं वो सर्वाइव करते रहते हैं और उनका जो फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब वो ग्रो करके हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए फॉलन लीव्स जितनी भी हैं, गिरी हुई पत्तियां, वो हमको हटा देना चाहिए और उसकी जगह पर हमको पॉलीथीन मल्च या फिर हमको ऑर्गेनिक मल्च जैसे पुआल हुआ या फिर कुछ हुआ उसका उपयोग करना चाहिए। इससे हमारा पौधे में नमी भी बनी रहेगी और हमारा मतलब पौधा सेफ भी रहेगा। तीसरा, हमको इंसेक्ट भी डेवलप नहीं होने देना चाहिए कैनोपी में। इसके लिए हमको नीम ऑयल का 1 ml को 1 लीटर पानी में घोल के नीम ऑयल भी स्प्रे करते रहना चाहिए। अगर ज़्यादा सीवियर केस हो जाता है तो हमको कुछ केमिकल कंट्रोल के लिए जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि नीम ऑयल से कंट्रोल हो जाएगा।
बहुत ज़्यादातर देखा गया है कि 1 साल के बाद कुछ आम में या फिर लीची में कुछ पेनिकल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो जो फ्लावर्स निकलते हैं वो हमको अभी नहीं लेना है, वो हमको तोड़ देना है। और कम से कम हमको 2 साल 3 साल तक हमको ये फ्लावर नहीं लेना है। 3 साल के बाद में जो फ्लावर आता है वो फसल हमको लेना है, ये हमको 1 साल के बाद तुरंत तोड़ देना चाहिए।